आप देख रहे हैं द्रौपदी किस तरह से बता रही है। जैसे हरण हो गया था सीता का धोखे से, जैसे हरण हो गया था सीता का धोखे से, धर्म की चोटी बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। अगर सीता मैया को पता होता कि रावण जोगी के भेष में आया है, भिक्षा लेने के भेष में अगर मुझे हरण करने के लिए आया है, तो शायद सीता मैया लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं करती। इसलिए कहते हैं जब दुर्योधन और दुशासन, ये बताइए कि इस पूरी सभा में दो राक्षस कौन थे, कोई बताएगा? दो राक्षस कौन थे सभा में, कोई बताएगा? यहाँ पे बड़ी आदरणीय लोग बैठे, मैं आप लोगों से बस दो सवाल करना चाहती हूँ। कोई दुर्योधन यानी उस सभा में कौन दो राक्षस थे, कोई बता सकता है? सॉरी, दुर्योधन और एक दूसरा, क्या बात है, जोरदार ताली बजा दीजिए भाई, बड़े प्यारे, यानी दुर्योधन और दुशासन दो राक्षस। आइए कहने का, जब दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी का बाल खींच के सभा में ला रहे थे, द्रौपदी सभी से हाथ गिरा कर जोली, लेकिन किसी ने द्रौपदी की लाज बचाने को ही आगे नहीं आ। कहते द्रौपदी के एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 पति थे, लेकिन कहते हैं ना जब इंसान का समय खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता है। कैसे? 5 सर को झुकाए बीच कर,
कसाई, भैया तुझे दया न आई भैया। लेकिन उसके बाद भी दुष्ट दुशासन न माना, रोके टोके से दुष्ट दुशासन न माना, रोके टोके से धर्म की ज्योति बुझ न सके तूफान के झोंकों से। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। जोरदार तालियां। ऋषि मुनि जो भी थे दुर्योधन और दुशासन को समझाया कि दुर्योधन दुशासन तुम्हारी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन एक नारी का सम्मान अपनी जगह। कहते हैं नारी से बढ़ के कोई न दूजा, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने नारी को पूजा। इसलिए कहते हैं क्या